मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मसला पे गुफ्तगू करनी है वो मसला मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बेटों से मुतल्लिक़, यानी कि इस मसले का ताल्लुक़ मर्द हज़रात से है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे नौजवान भाई, मेरे दोस्त इस मसले को गौर से सुने और इसकी अहमियत को समझें। बात है इस्तबरा की। इस्तबरा क्या होता है, इस्तबरा क्यों किया जाता है और इस्तबरा किस तरह किया जाता है, मैं इसको तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी कोई बात मेरे किसी मोमिन भाई की समझ में ना आए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है या ज़ाती तौर पे मुझे रब्ता करके इसकी मालूमात दरियाफ़्त कर सकता है। तो हम बात करते हैं इस्तबरा। इस्तबरा क्या होता है? ये इस्तबरा वाला लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं, क्योंकि ये इस्तबरा हैवानात का भी किया जाता है। जो भी निजासत खोर हैवान हो उसको पाक और साफ़ खुराक खिलाना ताकि उसकी निजासत ज़ाइल हो जाए, उसके निजासत के खाए हुआ असर ज़ाइल हो जाए, उसके बाद उसको ज़िबह करके इस्तेमाल करना, उसको खाना जायज़ होता है। हर जानवर का इस्तबरा की मुद्दत अलग अलग होती है। परवरदिगार ने मौका दिया, ज़िंदगी दी, तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में तमाम हैवानात के इस्तबरा का जो टाइम है उसका भी तज़किरा किया जाएगा। आज जो मैं इस्तबरा कर रहा हूँ कि कौन सा इस्तबरा है, वो कि जब भी कोई मर्द बैतुल खला जाए और पेशाब करे तो पेशाब की नाली को साफ़ करना, कि ना इसके अंदर मनी रहे, ना इसके अंदर कोई पेशाब का कतरा बाकी रहे, कि अच्छे तरीके से ये नाली साफ़ हो जाए, इसको इस्तबरा करना कहा जाता है। जो हज़रात इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि उनके कपड़े नापाक हो गए हैं, कोई मकाम पेशाब से कतरा निकल आया है, लिबास ख़राब हो गया है, जिस्म नापाक हो गया है, ना जाने वज़ू रहा है, ना जाने गुस्ल सही है या नहीं है, इन तमाम मसाइल का हल इंसान को मिल जाता है अगर वो इस्तबरा कर ले। इस्तबरा एक मुस्तहब अमल है जो इंसान को मनी के इखराज के बाद या जब वो पेशाब करके फ़ारिग होता है उसके बाद इस्तबरा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ऐसा मसला है जो बताने वाला बताते हुए भी झिझकता है, पूछने वाला पूछते हुए भी अपनी हिचकिचाहट में रहता है और सही तरीके से मसले की वजाहत नहीं होती। मैं इस मसले को सही तरीके से बयान करने की कोशिश करता हूँ कि इंसान जब इंज़ाल मनी के बाद गुस्ल कर लेता है तो उसको लगता है बाज़ औक़ात कि मकाम पेशाब से कोई रतूबत ख़ारिज हुई है। अब उसके बारे में यकीन नहीं कि वो रतूबत मनी है या कि वो रतूबत कोई और रतूबत है, या कभी कोई शख्स बैतुल खला से जब पेशाब करके बाहर आता है तो उसको पेशाब की तहारत करने के बाद बाहर आकर ये महसूस होता है कि उठते हुए या बैठते हुए या नमाज़ पढ़ते हुए कोई मकाम पेशाब से कोई कतरा ख़ारिज हुआ है, जिसके बारे में उसको यकीन नहीं होता कि ये क्या है, ये पाक है या नजिस है। इन तमाम हालात में अपने आप को पाक रखने के लिए और हर किस्म की टेंशन से फ्री होने के लिए ये मुस्तहब अमल है इस्तबरा का। अगर तो हमने ये इस्तबरा कर लिया है कि इंज़ाल मनी हुआ, हम बैतुल खला गए और गुस्ल करने से पहले हमने इस्तबरा कर लिया, अब गुस्ल किया, अब इसके बाद अगर कोई रतूबत ख़ारिज हुई है तो रतूबत भी पाक है, लिबास भी पाक है, हमारा जिस्म भी पाक है और हमारा गुस्ल भी बातिल नहीं होता। और इसी तरीके से अगर पेशाब के बाद इस्तबरा कर लिया है, अब इस्तबरा करने के बाद हमने वज़ू किया है और नमाज़ पढ़ते हुए या वैसे उठते बैठते हुए कोई रतूबत ख़ारिज हुई है तो उसके अंदर भी ये तसल्ली रहती है कि ये रतूबत पाक है, ना वज़ू बातिल है, ना लिबास और जिस्म भी हमारे पाक हैं, ना पाक नहीं हुए।
कैसे किया जाता है, इसका तरीका बयान करने से पहले मैं चाहता हूँ चंद उन रतूबतों का जिक्र किया जाए कि जो इंसान के मकाम पेशाब से ख़ारिज होती हैं मगर वो रतूबतें पाक होती हैं। वो रतूबतें कौन सी हैं? पहली रतूबत जिसे मज़ी कहा जाता है, और ये तब ख़ारिज होती है कि जब इंसान कोई शहवत अंगेज़ गुफ्तगू करता है, शहवत अंगेज़ कोई मंज़र देखता है या किसी की शहवत अंगेज़ कोई गुफ्तगू सुनता है, तो मकाम पेशाब से एक नमी सी रतूबत सी ख़ारिज होती है। ये रतूबत पाक होती है, ना इससे जिस्म नापाक होता है ना ही इससे लिबास नापाक होता है। इसके बाद एक रतूबत जो इंज़ाल मनी के बाद ख़ारिज होती है, यानी कि इखराज मनी के बाद जो रतूबत निकलती है उस मनी को वज़ी कहा जाता है। ये रतूबत भी पाक होती है, इससे गुस्ल भी बातिल नहीं होता, इससे कपड़े और लिबास भी नापाक नहीं होते। तीसरी रतूबत जो पेशाब करने के बाद ख़ारिज होती है इसे वदी कहा जाता है, और ये रतूबत भी पाक होती है, बिल्कुल पहली रतूबतों की तरह इससे भी गुस्ल या वज़ू बातिल नहीं होता, और लिबास और जिस्म इससे पाक रहता है, बशर्ते कि इंसान ने इंज़ाल मनी के बाद और पेशाब करने के बाद इस्तबरा कर लिया हो। अगर इस्तबरा नहीं किया तो मनी के बाद जो रतूबत खारिज होगी वो मनी के हुक्म में आएगी और कपड़े और जिस्म को नापाक करेगी, और इससे किया हुआ गुस्ल भी बातिल हो जाएगा। और पेशाब करने के बाद जो रतूबत खारिज होगी अगर इस्तबरा नहीं किया हुआ तो ये रतूबत पेशाब का हुक्म रखेगी, इससे लिबास और जिस्म नापाक हो जाएगा और इससे वज़ू भी बातिल हो जाएगा। अब मैं अपने तमाम दोस्तों, अपने भाइयों को इस्तबरा करने का तरीका समझाता हूँ और कोशिश करूँगा कि हर बात को वाज़े और खुल के बयान कर सकूँ, मगर फिर भी अगर कोई बात ना समझ आए और सही तरीके से उसका पता ना चले तो आप मुझसे रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी तरीके से सही तरह गाइड करने की कोशिश करूँगा। जब भी कोई इंसान पेशाब करने के लिए जाता है, और याद रखें चंद अल्फाज जिसे हम अपनी ज़ुबान में न जाने कौन कौन से तरीक़ों से बोलते हैं, मगर उसका शरीयत ने नाम रखा है, तो वो अल्फाज आपको मैं थोड़े से बताता चलूँ कि मेरी गुफ्तगू में जब वो अल्फाज आएँ तो आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। पहला लफ्ज़ है मक़अद। मक़अद किसे कहते हैं? जहाँ मकाम, वो मकाम जहाँ से पखाना खारिज होता है उस मकाम को मक़अद कहा जाता है, और वो मकाम जहाँ से पेशाब खारिज होता है उसको उज़्वे तनासुल कहा जाता है। आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप पे हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। जब भी इंसान पेशाब से फ़ारिग हो और अगर इसका मकाम मक़अद नापाक है, आलूदा है पखाने की वजह से, तो सबसे पहले अपने मक़अद को पाक करे, पानी से साफ़ करे। जब इसका मक़अद पाक और साफ़ हो जाए तो इसको चाहिए कि अपने उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की दरमियान वाली उंगली को मक़अद से ऊपर की तरफ उज़्वे तनासुल की जड़ तक खींचे। मक़अद से उंगली को दबाता हुआ अपने उज़्वे तनासुल की जड़ तक 3 मरतबा लेकर आए। 3 मरतबा जड़ तक लाने के बाद अपने अंगूठे को उज़्वे तनासुल के ऊपर और साथ वाली उंगली को उज़्वे तनासुल के नीचे रख कर 3 मरतबा उसको खींचे, यानी कि 3 मरतबा उज़्वे तनासुल के सिरे तक, जिसे अपने शरीयत की ज़ुबान में लफ्ज़ सुपारी से ताबीर किया गया है कि उसके ऊपर वाले सिरे तक 3 मरतबा उज़्वे तनासुल को खींचे, इस तरीके से और तसल्ली करने के लिए कि किसी किस्म की कोई रतूबत हमारी पेशाब वाली नाली में बाकी ना रहे। और फिर 3 मरतबा अपने उज़्वे तनासुल के अगले सिरे को उंगली के साथ झटक दे। 3 मरतबा खांसना भी मुस्तहब है कि कोई रतूबत, कोई कतरा उज़्वे तनासुल की नाली में ना रहे, और पानी से उज़्वे तनासुल को पाक कर लें। इस तरीके से इस्तबरा हो जाता है। अगर तो हमने ये तरीका कर लिया है, अब कोई रतूबत खारिज हो गुस्ल के बाद या वज़ू के बाद, ना वो गुस्ल को बातिल करती है ना वज़ू को बातिल करती है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको मसाइल दीनिया समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें फ़रामीन मोहम्मद और मोहम्मद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।